मार्केट पिछले 20-30-40 सालों से लगातार चल रही है, तो आप रातों रात कैसे कह सकते हैं कि अतिक्रमणकारी जो 40 सालों से लगातार वो वहां बैठे आपको किराया पे कर रहे हैं। तमाम सरकारें, पार्टियां, सब लोग स्ट्रीट वेंडर्स का कैसे विकास हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको पैसा दे करके मजबूत किया जाए, तो वो दौर था इनको फैसिलिटी देने का। लेकिन हम अपने सामने देख रहे हैं कि अब एकदम से दौर चेंज, उनको अतिक्रमणकारी, उनको एनक्रोचमेंट करने वाले, उनको गंदगी करने वाले, भीड़ लगाने वाले, उनको अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों के रूप में देखा जा रहा है। ये हल नहीं है कि 12 बजे आकर के आप उनको उखाड़ रहे हैं और उनकी सुन नहीं रहे। आप लोग इनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार कीजिए जो इनका हक संविधान ने करने के लिए दिया है। अगर स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें तो इसमें तबका ज़्यादा क्या मुसलमानों का है? ये मुसलमान ज़्यादा है स्ट्रीट वेंडर्स, और अगर हैं या फिर अगर इक्वल मात्रा में हैं हिंदू मुसलमान, तो उनके साथ क्या ज़्यादा भेदभाव होता है? जैसे उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, मुसलमानों को हटाया जाता है, उनका नाम जांच करके कि आप यहाँ से जाइए, उनके ठेले नहीं लगने दिए जाते, ठीक है, उनकी दुकानों को अलग ट्रीट किया जाता है, वहाँ से बोला जाता है ये मत खरीदो। हमें भी दिखाई देने लग गया है। क्या ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है? क्या हमें इस पे फोकस करना चाहिए या हमें इसके लिए पहले से कुछ तैयारी करनी चाहिए? जैसा कि भी आपने ये मुद्दा उठाया और बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि देश के बाकी हिस्सों में इस तरह की कुछ घटनाएं देखने को मिली, लेकिन मैं अगर पूरी दिल्ली की बात करूं तो ऐसी समस्या अभी यहाँ नहीं है। वो एक आध MLA या एक आध लोग हैं, वो उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के तरीके से ये काम कर रहे हैं। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रीट वेंडर्स की तादाद मुसलमानों की ज्यादा, ऐसा भी नहीं। आबादी का अनुपात अगर हम देखेंगे तो उस अनुपात के अनुसार सभी लोग स्ट्रीट वेंडिंग के काम में लगातार जुड़े हुए हैं। और भेदभाव वाली बात मैं उसको नकारता हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर इस तरह की समस्याएं नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की समस्याएं होनी चाहिए भी। तो सर उल्टी जगह में जो हुआ, जो उनको हटाया गया, क्या पहले से कोई चेतावनी उन्हें दी गई थी या फिर रातों रात ऐसा सुनने में आया है कि उनको हटा दिया गया स्ट्रीट से और उनको एक एहसास दिलाया गया कि उनका कोई अधिकार ही नहीं है शहर में, उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए? तो उस पर आपका क्या बयान है? बहुत अच्छा आपने नई दिल्ली नगर परिषद को लेकर के ये प्रश्न उठाया। मैम, आपने पिछले दिनों एक दौर देखा होगा, तमाम सरकारें, तमाम हाई कोर्ट्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट, संसद, विधानसभाएं, पार्टियां, सब लोग स्ट्रीट वेंडर्स का कैसे विकास हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको पैसा दे करके मजबूत किया जाए। आपको पता होगा 2020 में प्रधानमंत्री जी ने इनके लिए मूल की योजना भी निकाली, इनको सशक्त करने के लिए निकाली ना, तो वो दौर था इनको फैसिलिटी देने का। लेकिन हम अपने सामने देख रहे हैं कि अब एकदम से दौर चेंज हो गया। उनको अतिक्रमणकारी, उनको एनक्रोचमेंट करने वाले, गंदगी करने वाले, भीड़ लगाने वाले, उनको अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों के रूप में देखा जा रहा है। तो ये दौर है। इस समय तमाम लाइसेंस होल्डर, सरोज नगर के जितने वेंडर्स जिनको माने सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस दिए, रेजा वेंडिंग कमेटी के माध्यम से, बहुत बड़ी बात है। अगर हम उनको हटा रहे हैं तो हम एक तरीके से माने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। सरकार होते हुए भी या पब्लिक होते हुए उन सबको हटाया गया है। एक मार्केट पिछले 20-30-40 सालों से लगातार चल रही है, तो आप रातों रात कैसे कह सकते हैं कि अतिक्रमणकारी जो 40 सालों से लगातार वो वहां बैठे आपको किराया पे कर रहे हैं, लीगल तरीके से वो बैठे हुए हैं। अगर कोई समस्या है तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। दुकानदार हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो कंसर्न सारे लोग, बात नहीं की जानी चाहिए कि अब ये समस्या है, इस तरह के आदेश है, आप इसके अनुरूप नहीं। ये क्या तरीका है? ये आपको 12 बजे पर हमला किया जाता है। तो ये कहाँ से ऑर्डर आया और ये कैसे इतनी जल्दी हुआ? और इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए? अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी हमको इस्टेब्लिश करनी है कि इसमें जिम्मेदार कौन होना चाहिए, और स्ट्रीट वेंडर जब साथ में आए तो किसको इनको बोलना चाहिए कि ये हमारे साथ गलत है? ये पहली जिम्मेदारी, मैंने जैसा पहले भी कहा कि रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 4 जिम्मेदारियां संविधान ने सरकार के जिम्मे की। हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो पहला सवाल भी सरकार से कि आप अगर किसी का कारोबार खराब कर रहे हैं, किसी को खाना नहीं दे पा रहे हैं, किसी को रहने के लिए मकान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो पहली शिकायत और पहला सवाल तो सरकार से बनता है। सरकार में किस विंग से बनता है? स्टेट गवर्नमेंट से बनता है कि आप इसको देखिए और इसका हल कीजिए। ये हल नहीं है कि 12 बजे आकर के आप
उखाड़ रहे हैं और उनकी सुन नहीं रहे। मैंने यहाँ आपने कई सारे वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहाँ जिस चीज को वहाँ से हटा रहे थे। देखिए एक तरफ हमारे कानून जो एक्ट है 2014 उसकी बनाई गई स्कीम है, ये कहते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स को बारिश और धूप से बचाने के लिए छतरी पोनी उसको होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इंसान काम कर, रोबोट काम नहीं कर रहे। 50 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई आदमी काम करेगा तो इतना तो मानवता के नाते भी एक किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो शहर में काम करे, पीने के लिए पानी हो, बाथरूम हो। लेकिन आप उसी ओनिंग को उखाड़ दे रहे, उसी ओनिंग को तोड़ दे रहे और आपको दिखा रहे हैं कि ये परमिशन आपने खुद दी है हमें। क्या आपको लगता है कि सरकार भी भटक गई है? कुछ लोग में जो कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए और कुछ लोगों में जो सिर्फ कानूनी ढांचों को अपना इस्तेमाल करके ये सब करना चाहते हैं। कुछ तो है। देखिए कभी भी किसी भी परिवार कह लीजिए आप, अगर आपके परिवार में 5 मेंबर हैं तो एक माँ बाप से सब लोग होते हैं या एक धर्म से बिलोंग करते हैं, एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी सोच सबकी अलग अलग होती है। ये तो हम अपने परिवार में भी देखते हैं जी। तो वो तो सरकार है, जरूर ऐसे लोग भी उसमें बैठे हैं जो मदद करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि नहीं यही होना चाहिए। तो इस सोच पे तो हम कंट्रोल एक ही तरीके से लगा सकते हैं कि अगर हम अपने संविधान का पालन करें और उसमें लिखी हुई बातों को माने, जो हमारी जिम्मेदारी है नागरिक की भी और सरकार की भी, तो ये समस्याओं का हल हो। पर संविधान का पालन तो सरकार ही नहीं करेगी। वही तो सबसे बड़ा आज का इशू, सबसे बड़ी मुद्दा ही ये है कि अगर ईमानदारी से पालन होगा तो हमें किसी को समस्या नहीं। ये नागरिक है, ये कोई अपराधी नहीं है जिन पे इस तरीके से मार किया जा रहा है, उनके रोजगार को खत्म किया जा रहा है, बावजूद उनके फेवर में एक्ट बनाया हुआ है भारतीय संसद ने, उनको सुरक्षा के, उनके रोजगार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये किस तरीके से किया जाएगा, ये कैसे किया जाएगा? आखिर इसका सहारा सुप्रीम कोर्ट से या गरीब आदमी तो सिर्फ यही कर सकता है। सरकार से सीधी लड़ाई कैसे ले सकता है, ना उसके पास संसाधन है। तो हमारी यही उनसे बस एक अनुरोध है कि उसको समझे इस दर्द को, और इस दर्द को समझने के बाद जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। सर आपने सर्वे का मेंशन किया था, वो सर्वे किस चीज के लिए है? सर्वे में जो हमारा एक्ट है वो ये जिम्मेदारी देता है हर निकाय को कि अपनी चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स कितने बैठे हैं, कितने उस वक्त काम कर रहे हैं, उन सबका आप सर्वे कीजिए, उनका डेटा इकट्ठा कीजिए, जिससे उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, इंक्लूड उनको लाइसेंस भी दिया जा सके और उनके बारे में वेंडिंग जोन बना करके उनको अच्छी जगह बताया जा सके, उन परेशानियों को दूर किया जा सके। साथ ही अगर कोई किसी तरह से अव्यवस्थित रूप से कहीं बैठा है, रोड सड़क या ऐसी जगह जहाँ नहीं बैठना चाहिए, उनको वहाँ से शिफ्ट किया जा सके। तो उस विषय में 2 जनवरी से सर्वे नई दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो हुआ था स्टार्ट, और MCD की अगर मैं बात करूँ तो MCD में पहले सर्वे हो चुका है लगभग 70-75 हज़ार लोगों का। तो उसमें चूंकि सर्वे पहले खत्म कर दिया गया था तो बहुत सारे लोग उससे छूट गए। ये जो नया सर्वे वहाँ शुरू हुआ था, जो छूटे हुए लोग थे उनको शामिल करने के लिए किया गया था। इत्तेफाक से उन्होंने क्या किया है कि वो छूटे हुए लोगों के साथ साथ जिनका पहले सर्वे हो गया उन्हें भी उसमें शामिल करना शुरू कर दिया। डेटा की कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी को भी दे दिया जा रहा है, किसी को भी ले दिया जा रहा है। और अगर सपोज करो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे नाम से पर्ची नहीं इशू हो रही है, मेरे नाम उसमें नहीं है, उसमें कई सारी कमियां हैं, उन सबको दूर करने की जरूरत है। और ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ सर्वे होना चाहिए, जिसका हक है, जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए, और जो लोग उसमें फेक है उनको हट जाना चाहिए। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, एक तरफ आप सर्वे कर रहे हैं उनके अधिकार देने के लिए और आपने रात में सारी वो सरोजनी नगर की बस्ती उजाड़ दी उनकी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ हम उनको लाइसेंस देने के लिए सर्वे कर रहे हैं, पूरी मशीन उसमें लगी है, और दूसरी तरफ हम रात को 12 बजे उनको दिए हुए लाइसेंस, प्रीवियस लाइसेंस जिनके पास है उनको उधेड़ दे। तो अब इसकी जवाबदेही बनती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।